रात के करीब 2 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पहाड़ी इलाके की सड़क पर सेना का एक बड़ा ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ट्रक के अंदर बैठे जवान कई घंटों से सफर कर रहे थे। ट्रक चला रहे हवलदार अर्जुन ने थकान भरी आवाज में कहा, मेजर साहब, लगता है आज का सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सामने सीट पर बैठे मेजर विक्रम सिंह हल्का सा मुस्कुराए। बस थोड़ी दूर और अर्जुन सुबह होने से पहले हमें फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचना है। पीछे बैठे जवानों में से एक बोला, साहब, इस बार छुट्टी मिली ना तो मैं सीधे अपने गांव जाऊंगा। मां के हाथ की दाल और बाजरे की रोटी खाए हुए साल हो गया। सब हल्का सा हंस पड़े। अचानक अर्जुन ने ट्रक धीमा कर दिया। साहब, आगे सड़क पर काम चल रहा है, रास्ता बंद है। मेजर विक्रम ने बाहर झांक कर देखा। सच में सामने बड़ी बड़ी मशीनें और मिट्टी के ढेर पड़े थे। अर्जुन बोला, साहब, हमें इस पक्की सड़क को छोड़कर बाईं तरफ के कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सावधानी से ट्रक उतारना, पीछे जवान सो रहे हैं। जी साहब। ट्रक धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर उतर गया। करीब आधे घंटे बाद अर्जुन ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दिए। ट्रक झटके से रुक गया। मेजर विक्रम तुरंत चौकन्ने हो गए। क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन नीचे उतरकर आगे देखने लगा और घबराई आवाज में बोला, साहब, आगे रास्ता ही खत्म है। एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ट्रक यहां से नहीं निकल सकता। मेजर विक्रम ने नक्शा देखा। वापस लौटना पड़ेगा क्या? अर्जुन बोला, अगर हम वापस गए तो कम से कम 20 घंटे लग जाएंगे। मेजर ने थोड़ी देर सोचा और बोले, एक रास्ता है पीछे जो जंगल वाला कट आया था, वो रास्ता हमें हाईवे पर निकाल सकता है। एक जवान बोला, साहब, वो जंगल बहुत खतरनाक माना जाता है। मेजर विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, भारतीय सैनिक के लिए कोई रास्ता खतरनाक नहीं होता, ट्रक घुमाओ। जी साहब। जंगल का डरावना रास्ता ट्रक अब घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक ट्रक झटके से बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। साहब, ट्रक बंद हो गया। मेजर बोले, नीचे उतर कर देखो। अर्जुन इंजन खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद बोला, साहब, रेडिएटर का पानी खत्म हो गया है, इंजन बहुत गर्म हो गया है। पानी कहाँ मिलेगा इस जंगल में? अर्जुन बोला, साहब, मैं आसपास देखता हूं, शायद कहीं पानी मिल जाए। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अर्जुन पानी का डिब्बा लेकर जंगल में चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे अचानक किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ कोई, मुझे बचाओ। अर्जुन रुक गया। फिर आवाज आई, पकड़ो उसे, आज वो बचनी नहीं चाहिए। अर्जुन तेजी से उस दिशा में दौड़ा। कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे थे। लड़की ठोकर खाकर गिर गई। तभी अर्जुन सामने आ गया। रुको। गुंडे रुक गए। एक गुंडा बोला, तू कौन है? अर्जुन ने बंदूक तान दी, भारतीय सेना। लड़की रोते हुए बोली, साहब, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। गुंडा हंसते हुए बोला, फौजी भाई, ये हमारे और इसके बीच का मामला है। इसके पास एक हार्ड ड्राइव है जिसमें हमारे खिलाफ सबूत हैं। अर्जुन बोला, अब ये लड़की भारतीय सेना की सुरक्षा में है। गुंडा बोला, तू अकेला है? और हम साथ। अर्जुन मुस्कुराया, मैं अकेला नहीं हूं। अचानक चारों तरफ से आवाज आई, हैंड्स अप। आप लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मेजर विक्रम और बाकी जवान वहां पहुंच चुके थे। गुंडे घबरा गए। कुछ ही सेकंड में सभी गुंडों को एल पकड़ लिया गया। बड़ा खुलासा लड़की बोली, साहब, मैं एक पत्रकार हूं। इन लोगों का पूरा गैंग शहर में हथियारों की तस्करी करता है। इसके सबूत इस हार्ड ड्राइव में हैं। मेजर विक्रम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद पुलिस टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने कहा, सर, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। हम इस गैंग को कई महीनों से ढूंढ रहे थे। मेजर विक्रम मुस्कुराए, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लड़की भावुक होकर बोली, अगर आप लोग नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मेजर बोले, जब तक भारतीय सेना है, देश का कोई भी नागरिक अकेला नहीं है। सफर अभी बाकी है। उधर अर्जुन ने ट्रक ठीक कर दिया था। मेजर विक्रम ट्रक में बैठते हुए बोले, चलो जवानों, हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रक फिर से जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया और आसमान में धीरे धीरे सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी। जय हिंद।